हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ रहे हैं डेसिमल वाला चैप्टर और आज जो हम सीखेंगे वो क्या है कि रीडिंग डेसिमल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल नंबर को हम कैसे रीड करते हैं वो आज आपको सीखना है, और कैसे डेसिमल नंबर को राइट किया जाता है ये भी आज आप सीखोगे। तो सबसे पहले रीड करना हम सीखते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ इस टाइप की डेसिमल दे दी जाए 0.7, जिसको क्या लिखा जो कि क्या है 7/10 है। तो 7/10 को हम कैसे लिखेंगे 0.7, यानी कि 0 उसके बाद क्या है पॉइंट फिर 7। मान लीजिए कि कोई आपको इस टाइप की डेसिमल दे रखी है जो कि क्या है 7300 है। तो 7300 क्या यानी कि उसको हम कैसे लिखते हैं 0.73। तो उसको पढ़ेंगे भी कैसे। अब 0.73 नहीं पढ़ सकते आप इसको। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल नंबर में डेसिमल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे जितने भी डिजिट हैं उनको आपको अलग अलग से रीड करना है। जैसे कि 0.73 ना कि 0.73। 0.73 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आपको वो नहीं पढ़ना है। आप इसको क्या पढ़ोगे 0.73। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है यहाँ पर, हाँ लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट यानी कि जो पॉइंट के कहाँ पर है लेफ़्ट साइड में है, उसको आप जैसे हम नंबर को रीड करते हैं उसी तरीके से रीड करोगे। जैसे कि ये क्या है 11, तो आप क्या लिखोगे 11, फिर क्या आ गया पॉइंट, तो पॉइंट देन 2 3। तो पॉइंट के बाद की चीज़ें अलग अलग से और पॉइंट से पहले की चीज़ें, जैसे 11 है तो 11 1345 है तो 1345 इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे रीड करोगे। मान लीजिए कि कोई ये इस टाइप की चीज़ें हैं, डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम। अब देखिएगा पॉइंट से पहले क्या है वंस टेंस 100 वाले प्लेस पर है ये, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे 234.25। तो कैसे रीड करेंगे 234.25। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि अगर आपको जो डेसिमल है वो न्यूमरल में लिखने को आ जाएं, यानी कि आपको लिख करके दे दिए जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि उनका न्यूमरल लिखो। न्यूमरल यानी कि इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो मान लीजिए कि कहीं पे ये लिखा हुआ है 54.9, तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो सिंपल है 54, उसके बाद क्या आ रहा है पॉइंट फिर 9। आपको ये दो चीज़ें ढूंढनी हैं जब आपको इस तरीके से लिख करके दिए जाएं चीज़ें, या तो पॉइंट या फिर एंड। पॉइंट से पहले वाली चीज़ों को एज इट इज़ लिखो जो बोल दिया है, फिर पॉइंट लगाओ। अगर पॉइंट वाला है तो फिर 9 है तो 9 लिखो। उसके बाद अगर मान लो कि 7 भी ये होता कि 54.97, तो इसको आप कैसे लिखते 9 के बाद फिर क्या आ जाता 7। देन इस टाइप से भी हो सकता है कि 79 एंड 52,000। तो इसको आप कैसे लिखोगे 79 एज इट इज़ है, उसके बाद एंड है, तो यानी कि 79 को कंप्लीट लिखें 79 एंड जहाँ पे आ गया फिर वहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट। फिर उसके आगे देखिएगा क्या है 52,000। 52,000 का क्या मतलब हुआ कि 52 और 1000th THS लग गया पीछे, तो इसका मतलब 1000 इसके कहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर के रूप में। तो जब हम 52 के डिवाइड में 1000 करेंगे तो हमें पता है कि 1 2 3 नीचे कितने जीरो हैं 3, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट आने चाहिए 3 1 2, जो कि सिर्फ 2 ही डिजिट थे, तो एक डिजिट हमने अपनी तरफ से यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 79.052। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम सोल्व करते हैं कि 17 एंड 400th। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखिएगा 17 उसके बाद क्या है एंड, तो इसका मतलब 17 तो कौन सा है यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट को एज इट इज़ लिखा जाता है 17 एंड देन पॉइंट फिर 400th मीन्स 4/100। 4/100 को कैसे लिखेंगे आप यानी कि 100th वाले प्लेस पे क्या लिखना है आपको 4। तो इसका मतलब कौन हो गया 10th वाला प्लेस खाली हो गया 10th वाला, तो वहाँ पे 0 और फिर क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप
बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल रीड अबाउट type of decimals in the next video lecture. Till then, bye bye students.